एक माँ अपनी बेटी का भविष्य बेहतर देखना चाहती है। उसने अपना परिश्रम नहीं देखती है, अपनी मेहनत नहीं देखती है, रात दिन बस यही सोचती है कि बस मुझसे बेहतर मेरी बेटी का भविष्य हो। जो दिक्कतें, जो परेशानियां हमें झेलनी पड़ी, वो हमारी लाडो को न झेलना पड़े। इसी प्रकार से एक माँ अपनी बेटी को 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोचिंग सेंटर भेज देती है नीट की तैयारी के लिए। वो बेटी अपनी नीट की तैयारी करना शुरू कर देती है और बड़ी शिद्दत से नीट की तैयारी करती है। उसके मन में डॉक्टर बनने के सपने सजने लगते हैं। उसके मन में अपने माता पिता को भी एक अच्छा भविष्य, एक बेहतर जीवन देने की खुशी पलने लगती है। माँ इधर अपनी बेटी को अच्छा खाना मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, समय समय पर अपनी थकान को भूलकर, अपनी मेहनत को भूलकर उससे उसकी ज़रूरतों की चीज़ें प्रति सप्ताह उसके पास लेके पहुंचाया करती है। बेटी जब माँ से मिलती है, माँ के इस ट्रैवलिंग को, इस सफ़र को देखती है, कहती है माँ थोड़े दिन रुको, एक बार सफल हो जाने दो, फिर एक बेहतर जीवन मिलेगा। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और सेहत पे ध्यान दो। माँ बेटी मिल करके थोड़ी देर अपने आप में गुफ्तगू करती हैं। फिर माँ थोड़े समय के लिए बच्ची को कुछ खिलाने पिलाने ले जाती है, थोड़ा मन बहलता है। फिर माँ अपने सफ़र की ओर, घर की ओर रवाना होती है और बेटी अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। नीट एग्ज़ाम का डेट निकलता है, बेटी एग्ज़ाम में बैठती है, एग्ज़ाम लिखती है, पूरे शिद्दत के साथ अपना सर्वस्व नीट में एक बेहतर परिणाम पाने के लिए अपना सारा ताकत लगा देती है। जब परिणाम आने का, रिजल्ट आने का समय होता है तो पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया और परीक्षा तो रद्द हो गई। माँ अलग व्याकुल तड़पती है, बेटी अलग तड़पती है। अब क्या होगा, अब कैसे पढ़ेंगे, अब कैसे कोचिंग करेंगे। हम तो सोचे थे कि नीट का एग्जाम होगा, एक परिणाम आएगा, फिर आगे की पढ़ाई शुरू होगी। परिवार में एक मातम सा हो जाता है। माँ फिर सोचती है आगे की पढ़ाई कैसे कराऊं बेटी को। जो था वो तो मैंने 2 साल में पूरी तैयारी के लिए लगा दिया, छोड़ो जाने दो, यही भाग्य में लिखा था। अब पढ़ाई छुड़ा करके जो भी व्यवस्था होगा उसके द्वारा उसकी शादी करा देंगे। यहीं पर उस जिंदगी को एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसके सपने चूर हो जाते हैं, उसके हौसले टूट जाते हैं और उसकी सपनों की हर एक उड़ान समाप्त हो जाती है। फिर एक नई दुनिया की तैयारी होती है। कितनी अजीब बात है ना, इस पीड़ा को कौन समझ रहा है। सरकार के लिए पेपर लीक कराना आम बात हो गया है।
जिम्मेदारी लेने के बजाय ऐसा होता रहता है कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना। किसी सरकार, बड़ा दुखद। और ये दो परिवार की बात नहीं है, ये 22 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है। सबका जीवन एक स्तर का नहीं होता है, लेकिन सरकार किसी की मेहनत को, किसी के परिश्रम को, किसी की छोटी छोटी जरूरतों को मिटा करके अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को बेहतर जीवन देने के लिए हर संभव कोशिश करती है कि मेरे बेहतर जीवन होगा। लेकिन नहीं, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। सरकार बस जो कर रही है उस पर सब वाहवाही करें, बस इतना सरकार चाहती है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।